जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान जो 2024 के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, कहीं ना कहीं छपेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसका नेता हुनुई फुसुप था, जिसमें क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। उसी को हुआ हुआ आंदोलन कहा जाता है। फिर से समझेंगे इसको। हुआ हुआ आंदोलन एक प्रकार का बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। इसका नेता हुनुई फुसुप था। इस आंदोलन में उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने का कार्य किया जाता था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कहेंगे उत्तर में औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत में उद्योगों का विकास हुआ, जिसके कारण बुजुर्गा वर्ग, जिसको मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसमें लेखक, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि लोग आते थे। ठीक है, याद रखेंगे। औद्योगिकरण जब भारत में आया था उसी के फलस्वरूप ब्रिटिश के सहयोग से भारत में उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों का विकास के कारण बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। कहेंगे मुद्रण कला का आविष्कार पूर्व में ही हुआ था, परंतु इस कला का विकास अधिक यूरोप में हुआ। लकड़ी के ब्लेड द्वारा होने वाली समरकंद, पारसिया, सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों के द्वारा यूरोप में सर्वप्रथम पहुंचा। 13वीं शताब्दी के अंतिम में रोमन मिशनरी मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचे। इस कला का उपयोग ताश खेलने तथा धार्मिक चित्र छापने के लिए किया गया था। इस प्रकार छापाखाना यूरोप पहुंचा था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, WTO क्या है? WTO क्या है, क्यों, कब स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा WTO एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, जिसका स्थापना जनवरी 1995 में किया गया था। इसका संस्थापक भारत भी रहा। 2006 के अनुसार 149 देश इसका सदस्य रहा, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखेंगे। और WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोंडवाना समूह कोयले क्षेत्र का नाम लिखे। तो उत्तर हो जाएगा गोंडवाना समूह कोयले क्षेत्र का निम्नलिखित नाम है। पहला झारिया, कोमा, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामपुर इत्यादि राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोंडवाना समूह जो कोयला का क्षेत्र है, झारिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रामपुर इत्यादि और राज्य में भी पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि, याद रखेंगे। कही जाती है हालात चाहे जैसा भी हो, धड़कनों में नशा जीत की होनी चाहिए, याद रखेंगे। ये तांडव मचाने वाली प्रश्नों का सीरीज है, कहीं ना कहीं टपकेगा। दूसरा जानेंगे, कुछ दूसरा सीरीज जानेंगे। इसमें क्वेश्चन पहला है, पांडुलिपि क्या है, इसकी व्याख्या क्या उपयोगिता है? तो सीधे कहेंगे भारत में छापाखाना का विकास के पहले पांडुलिपि हाथों से तैयार किया जाता था। यह कला पुरानी थी। यह फारसी, अरबी, संस्कृत तथा आदि भाषाओं में लिखी जाती थी। इसे मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर जिल्द लगाया जाता था। यह कभी महंगी थी, जिसके कारण आम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। यह राज दरबारी के पास रहता था, क्योंकि उस समय प्रेस प्रिंटिंग नहीं था। इसी को पांडुलिपि कहा जाता है, याद रखेंगे, जो बहुत पुरानी थी, जो हाथ से लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं को उल्लेख करें। तो ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित विभिन्नता है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, यहाँ की आबादी कम एवं यहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और नगर की स्थिति बताई जाए तो नगर में यहाँ की आजीविका व्यापार एवं उद्योग पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, यहाँ की आबादी ज़्यादा एवं यहाँ की वातावरण हमेशा प्रदूषित रहती है, याद रखेंगे। नगर और शहर ग्रामीण का
स्थिति। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता एक ऐसा संगठन आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसी को ही सहकारिता कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो कहेंगे फसल चक्रण द्वारा मृदा को पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इससे तिलहन दलहन पौधे के खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। इससे नाइट्रोजन की स्थिति बनी रहती है। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद या उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवारवाद क्या है। परिवारवाद का अर्थ किसी परिवार के एक ही व्यक्ति यदि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके परिवार के सदस्य ही उसके रिक्त स्थान पर भरेंगे। तो नेता का बेटा नेता और मंत्री का बेटा मंत्री परिवारवाद का क्या है, अच्छा उदाहरण है, याद रखेंगे। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेट 3 जानेंगे, बिहार बोर्ड के परीक्षा में VVN प्रश्न होंगे। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन करें। कहेंगे हमारे देश की सड़कों का वितरण 12 ही असमान है, जबकि देश में सड़कों का घनत्व और औसत देखा जाए तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान उड़ीसा, तीसरा स्थान लक्षद्वीप सबसे कम पक्की सड़कें हैं। सड़क के घनत्व की दृष्टि से केरल, गोवा और उड़ीसा प्रथम स्थान पे हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। हमारे देश की वे संस्थाएं जो देश के अधिक विकास के लिए सहायक होते हैं उसे आधारभूत संरचना कहते हैं, जैसे परिवहन, अस्पताल, स्कूल, बिजली, बैंकिंग इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु की लेन देन वस्तु से ही की जाती है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बदले कोई भी वस्तु प्रदान करते हैं, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ATM क्या है। ATM एक प्लास्टिक का मुद्रा है जिसका अर्थ संचालित टेलर मशीन होता है, जिससे 24 घंटा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक द्वारा जारी किया गया एक मुद्रा है जिसमें गुप्त पिन होता है, जिसकी सहायता से ATM कार्ड को ATM मशीन में डालने के बाद रुपया निकला जा सकता है, इसी को ATM कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बचत सेविंग क्या है। कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं, अर्थात आय तथा उपभोग के अंतर को भी बचत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साख क्या है। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होता है उसकी उतना ही अधिक होता है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाना या भुगतान करने की क्षमता को ही साख कहा जाता है, ये बात याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं प्रश्न बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करेंगे, 2024 में छपेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।